हम चारों कोहनियों और घुटनों के बल घिसटने लगे। रास्ते में हर एक छत पर राइफलधारी पोजीशन लिए खड़े थे। इसी तरह घिसटते घिसटते पांचवी छत पर पहुंचे। वो क्लब की छत थी। सीढ़ियां द्वारा नीचे पहुंचे। दुर्गा को जो साथी मेरे आगे था वह एक बंद दरवाजे के सामने रुका। उसने 3 बार दस्तक देने के बाद दरवाज़ा खोला और एक तरफ खड़ा हो गया। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता मेरी पीठ पर ज़बरदस्त ठोकर पड़ी और मैं सीधा कमरे में जा गिरा। दरवाज़ा पुनः बंद हो गया। ओ तुम, शाबाश दुर्गा, दिलावर का हिंसक स्वर मुझे सुनाई दिया और उसकी भरपूर ठोकर ने मुझे फुटबॉल की तरह दूर फेंक दिया। मैं पीड़ा से दोहरा हो गया। भीमकाय दिलावर मेरे पीछे झपटा। निकट आकर वह मेरे ऊपर झुका। गिरेबान पकड़कर एक ही झटके में मुझे सीधा खड़ा किया और फिर पीछे धकेल दिया। मैं एक कुर्सी पर जा गिरा। मुझे अभी तक इतना मौका नहीं मिला था कि कमरे में एक निगाह भी डाल सकता होता। मैं कुछ देर आंखें बंद किए पड़ा हाँफता रहा। फिर धीरे धीरे आंखें खोली। मेरी बगल में पहले नीना बैठी थी, फिर दामोदर राणा। सामने दिलावर के अलावा पुलिस कमिश्नर चौहान भी खड़ा था। उन दोनों के हाथों में भारी रिवॉल्वरें थी। दिलावर का भेड़िए जैसा चेहरा तमतमाया हुआ था और आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। इसके विपरीत चौहान के पीटे से चेहरे पर ऐसे भाव थे मानो वह कोई बड़ा भारी ऐसा गुनाह कर गुजरा था जिसमें उसे जरा भी लज्जा नहीं आई थी। वह बेहद नर्वस भाव से कुछ कह रहा था, लेकिन बाहर हो रही फायरिंग की वजह से उसका एक भी शब्द मुझे सुनाई नहीं दिया। मैंने नीना पर निगाह डाली। उसका चेहरा कागज की तरह सफ़ेद था और वह भावहीन आंखों से मेरी ओर देख रही थी। दामोदर राणा एकदम शांत और अपने अंजाम से लापरवाह प्रतीत होता था। उसके दांतों में बुझा हुआ सिगार दबा था। दोनों हाथों में एक एक रिवाल्वर ताने एक अन्य आदमी दरवाजे के पास खड़ा था। फायरिंग जिस तरह अचानक शुरू हुई थी उसी तरह एकाएक रुक गई। अब तुम क्या करने वाले हो? झींकते हुए से चौहान ने दिलावर से पूछा। मैं नहीं जानता कि इस कदर जंग छिड़वा दोगे, वरना मैंने तुम्हारा साथ ही नहीं देना था। बको मत, दिलावर ने डांट लगाई। मुझे क्या इल्हाम होना था कि ऐन वक्त पर वे दोनों हरामजादे अपने अपने आदमियों को लेकर मेरे खिलाफ हो जाएंगे। उसने चौहान को घूरा। कान खोलकर सुन लो, तुम मेरा साथ मेरे लिए नहीं बल्कि अपनी खातिर दे रहे हो। तुम्हें जसदेव सिंह की फाइल की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें तुम्हारी एक ऐसी करतूत का कच्चा चिट्ठा मौजूद है जो तुम्हें ज़िंदगी भर के लिए जेल में सड़वा सकती है, समझे? पतन की चरम सीमा की जीती जागती मिसाल सामने थी। कानून का रखवाला पुलिस कमिश्नर एक अपराधी की डांट खाकर भी कुत्ते की तरह दुम हिलाता रहा, क्योंकि वह खुद भी भ्रष्ट और स्वार्थी था। लेकिन इतने हंगामे के बावजूद भी फाइल तो मिली नहीं। चौहान मिमियाता सा बोला। मिलने की उम्मीद अभी ख़त्म नहीं हुई है, दिलावर गुर्रा और मेरी तरफ हाथ हिलाकर बोला। हाँ, अगर तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से यह मर गया होता तब कोई उम्मीद बाकी नहीं बचनी थी। चौहान ने बेशर्मी से खींचे निपोर दी। तुम समझते हो फाइल अजय के पास है? उसने पूछा। अभी पता लग जाता है, कहकर दिलावर मेरे सामने आ खड़ा हुआ। फाइल कहाँ है? पता नहीं, मैं बोला। अगर मुझे पता होता तो और शेष शब्द मेरे मुंह से बाहर नहीं आ सके।
दिलावर के हाथ में दबे रिवाल्वर की नाल मेरे मुंह पर भड़ाक से आ टकराई थी। फाइल कहाँ है? उसने अपना सवाल दोहराया। अगर मुझे पता होता तो क्या तुम लोग अब तक यूं खुले घूम रहे होते? मैं फंसी सी आवाज में बोला। जवाब में रिवाल्वर की नाल मेरे गाल से आ टकराई। गाल और होठों से रिश्ता खून मेरी ठोड़ी से नीचे टपकने लगा। फाइल कहाँ है? दिलावर ने पुनः पूछा। अचानक मेरे दिमाग में बिजली सी कौंध गई। दिनेश का लॉकेट और उस पर लिखी इबारत का एक एक शब्द मेरे जहन में उभर आया। दाती के चरणों में सब कुछ मिलता है। फाइल का अता पता जरूर इन्हीं शब्दों में छुपा हुआ था। कहाँ? थोड़ा और सोचने के बाद मैं यह भी समझ गया, लेकिन प्रगट में शांत बना बैठा रहा। बस बस बस, बहुत हो चुका दिलावर। दामोदर राणा कह रहा था, मेरी मर्जी के बगैर तुम इस इमारत से कभी जिंदा बाहर नहीं निकल सकोगे। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ। अगर फौरन शहर छोड़ देने का वादा करो तो तुम्हें यहाँ से सुरक्षित बाहर पहुँचा सकता हूँ। बको मत, दिलावर दहाड़ा। चौहान ने अपने होठों पर जुबान फिराई। मैं फिर कहता हूँ, वह बोला, अजय को फाइल की जानकारी नहीं है। उसका रिवॉल्वर वाला हाथ पुनः मेरे चेहरे से टकराने की स्थिति में उठ चुका था। अचानक नीना अपनी कुर्सी से उठी और दिलावर के दाएं हाथ से लिपट गई। स्टॉप इट, स्टॉप इट, वह पागलों की भांति चिल्लाई। अजय कुछ नहीं जानता। दिलावर ने बाएं हाथ में उसके पुलोवर को गले के नीचे से दबोचा, अपना दायां हाथ झटका देकर मुक्त किया, फिर नीना को निर्ममतापूर्वक पीछे धकेल दिया। वह दीवार से टकराकर फर्श पर जा गिरी और अविश्वासपूर्वक दिलावर को घूरती रही। उसने उठने की कतई कोशिश नहीं की। दामोदर राणा ने उठना चाहा, लेकिन दरवाजे के पास खड़े आदमी के हाथ में थमे रिवॉल्वर को अपनी ओर तन गए पाकर उसे अपना इरादा बदल देना पड़ा। उसकी आंखें सिकुड़ गई थी, मुख मुद्रा कठोर हो गई। वह धीरे से होठों में बुदबुदा, चौकस रहना। दिलावर ने पागलों की तरह अट्टहास लगाया, मुझसे दूर ही रहना, वरना वक्त से पहले जिस्म छलनी हो जाएगा। वह बोला पुनः, फिर मेरी ओर पलट गया। तभी बाहर गोलियां चलनी शुरू हो गई और इमारत में लगातार कई ऐसे विस्फोट हुए जैसे दस्ती बम फटे हो। दिलावर ने द- दरवाजे के पास खड़े अपने आदमी से पूछा, हैंड ग्रेनेड चलाए जा रहे हैं? हाँ, उसने जवाब दिया। बेहतर होगा कि हम यहाँ से निकल जाए। नहीं, हमें फाइल हर हालत में हासिल करनी है, दिलावर बिफरे स्वर में बोला। अजय के बच्चे, बता फाइल कहाँ है? दिलावर। अचानक चौहान बोला, मेरा ख्याल है कि शायद जसदेव की पत्नी को फाइल की जानकारी होगी, वरना अजय ने एकाएक उससे इतनी घनिष्ठता नहीं कायम कर लेनी थी। दिलावर की आंखें सुख उड़ गई। तुमने पहली बार अकल की बात कही है, वह सोचपूर्ण ढंग से बोला। मैं उस औरत पर बहुत पहले ही हाथ डालना चाहता था, मगर हर बार उसके बड़े बड़े लोगों से ताल्लुकातों की वजह से चुप लगा जाया करता था। लेकिन अब हमें उसकी जुबान खुलवाना ही पड़ेगा। वह चौहान की ओर पलटा। तुम उसे यहाँ लेकर आओ, तब तक मैं इन तीनों की छुट्टी किए देता हूँ। लड़की को भी? चौहान ने विचलित स्वर में पूछा। हाँ, लेकिन एकदम नहीं। मैं एक एक करके इसके हाथ पैरों में गोली मारूंगा, ताकि अपनी मासूका की हालत पर तरस खाकर अजय जिद तोड़ बैठे। क्यों अजय, ठीक है? कहकर दिलावर कोने में बैठी नीना की ओर घूम गया। मैं कुछ नहीं बोला। मैंने अपनी बाईं बाँह धीरे से हिलाई, क्योंकि मुझे आस्तीन में फंसे रिवॉल्वर के दस्ते की झलक दिखाई दी। मैंने अपना दायां हाथ उस पर रख लिया। हमारी तरफ से करीब करीब पीठ के खड़े दिलावर की रिवॉल्वर नीना पर तननी शुरू हो गई। चौहान को पसीने छूट रहे थे।
दामोदर राणा की आंखों में सर्द चमक थी। वह अपनी कुर्सी पर थोड़ा आगे झुककर बैठ गया। उसका दायां पैर अपने दाएं टखने पर था। लड़की को शूट मत करना। अचानक चौहान चिल्ला, मेरी मानो यहाँ से भाग चलो। डरपोक चूहे। दिलावर पलटकर उसकी ओर देखे बगैर धाड़ा, दफा हो जा और उस कुतिया को पकड़कर यहीं ले आ। चौहान ने अपनी रिवॉल्वर जेब में डाल ली। वह तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ा। ठीक उस वक्त जबकि वह दरवाजे के पास दो रिवॉल्वर लिए खड़े आदमी के निकट पहुंचने वाला था, दामोदर राणा का हाथ अपनी पैंट के पाउचे में सरका और तुरंत एक